बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वो अल्लाह अल्लाह रब्बी के हवाले से है। बहुत ही प्यारे कलिमात हैं। अगर आप रमजान में उंगलियों के पोरों पर इन कलिमात को पढ़ते हैं तो इसकी आपको क्या फजीलत हासिल होगी और इसके आपको क्या फायदे हासिल होंगे, मुकम्मल तौर पर आपको बताऊंगा। और साथ में आपको इस वजीफे से जुड़ा एक सच्चा वाक़या भी बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वजीफा आपकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। याद रहे कि ये अमल जिन कलिमात का अमल है, हदीस पाक में इन कलिमात का जिक्र मौजूद है और ये ऐसे कलिमात हैं कि जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए कलिमात हैं। इसलिए आपने इस वजीफे को मिस नहीं करना। ये वजीफा आपने रमजान में कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आपको वह हदीस मुबारका बताता हूं कि जिस हदीस मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात तालीम फरमाए हैं। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 5125 है। इस हदीस में हजरत अस्मा बिन उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि ये कलिमात उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए, जो कि बड़े ही खूबसूरत कलिमात हैं। और वो कलिमात ये हैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इन कलिमात का मतलब यह है कि अल्लाह ही मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता या किसी को शरीक नहीं ठहराती। और याद रहे कि ईमान वालों की सबसे बड़ी सिफत यही है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते और एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। और जब बंदा हर किसी से बेनियाज होकर अल्लाह से मांगता है तो फिर अल्लाह उसको जरूर अता फरमाता है। इन कलिमात के वजीफे के करिश्मात क्या हैं और इस वजीफे की ताकत और तासीर क्या है, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी आपको सुनाता हूं और इसके बाद आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आपने बस वीडियो को गौर से आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। हमारी इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाएं, जो यूं लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आपके तमाम निज़ाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए 5 साल हो चुके हैं, तब से आपका दर्स सुनते आ रहे हैं। इस्लामिक टीचर, जितना मुझसे हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर के बड़े मसाइल थे जो आपका दर्स सुनने की बरकत से हल हुए हैं। अब तो अगर मैं आपका कोई दर्स ना सुन सकूं तो ऐसा लगता है कि मैंने इस हफ्ते में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पूरा हफ्ता बेचैन गुजरता है। 2017 की बात है। उस वक्त मेरा घर किराए का था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी और तमन्ना थी कि मेरा जाती मकान हो। किराए के मकान में आप हमेशा पैसे देकर भी मालिक के मकान के रहमो करम पर होते हैं। मालिक के मकान जब चाहे आपको मकान खाली करने का बोल सकता है। उन दिनों मेरे माली हालात बहुत खराब थे। कुछ सालों से मुश्किलात भी बढ़ गईं। भाई की इनकम बस इतनी कि किराए के बाद बिल वगैरह भी मुश्किल से ही अदा होते और बाकी खर्चे भी करना होते। इस्लामिक टीचर, उन्हीं दिनों आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने अल्लाहु अल्लाहु रब्बी को रमजानुल मुबारक में उंगलियों के पोरों पर चलते फिरते विर्द करने का बोला था। और आपने इस दर्स में काफी बहन भाइयों की कारगुजारियां भी सुनाई थी, जिनके हालात इस अमल को करने के बाद मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। मैंने भी मुकम्मल यकीन और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर इस अमल को रमजान के दूसरे और तीसरे अशरे में पढ़ना शुरू कर दिया था। इस्लामिक टीचर, यह अमल करने की देर थी। इस अमल से उस रमजान में ही मेरा सारा कर्ज खत्म हो चुका था। अल्लाह करीम ने ऐसा निज़ाम चलाया कि मुझ पर कर्ज भी खत्म हुआ और उसी साल अल्लाह पाक ने हमें प्लॉट भी अता किया। फिर अगले साल इस प्लॉट पर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर ही अल्लाह ने मुझे 70 लाख का मकान दिलवा दिया। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं आज भी अपने माजी को याद करती हूं तो सजदे में पड़ जाती हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि मैं क्या थी और अल्लाह ने मुझे फकीरनी से बादशाह वाली जिंदगी अता कर दी।
प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि रमजान के महीने में इन कलिमात को पढ़ने की क्या तासीर है और इस वजीफे की ताकत क्या है। लिहाजा आप भी किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई मकसद है, कोई हाजत है जिसकी वजह से परेशान है, वो पूरी नहीं हो रही, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन करते हुए इस अमल को करें, क्योंकि वही ज़ात है जो परेशानियों को दूर करने वाली है, मुश्किलों को आसान करने वाली है और हाजतों को पूरा करने वाली है। उस ज़ात को इस बाबरकत महीने में पुकारें और उससे मांगें। वो ज़ात ज़रूर आपकी पुकार को सुनेगी और आपको वो हर शय अता फरमाएगी जो आप उससे मांगेंगे। याद रहे कि कलिमात जिनका मैं आपको वजीफा बताने वाला हूँ, इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिन्त उमैस, अगर तुम परेशानी में इन कलिमात को पढ़ोगी तो तुम्हारी परेशानी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुद ही सोच लीजिए कि इन कलिमात के पढ़ने से फिर कौन सी परेशानी बाकी रह सकती है जो खत्म हो जाए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज हैं और इन अल्फाज को जो भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी परेशानी जरूर दूर होगी। प्यारे भाइयों, चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। बहुत ही आसान कलिमात हैं, इन कलिमात को आप याद कर लें। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। बहुत ही मुख्तसर कलिमात हैं जिनको याद करने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने करना यह है कि इन कलिमात को चलते फिरते अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। जब भी फारिग हों तो अपने हाथों की उंगलियों पर ये कलिमात पढ़ते रहें और दिल में अपनी हाजत और मकसद की नियत कर लें। जिस मकसद के लिए वजीफा कर रहे हैं उस मकसद की दिल में नियत करें। जहां तक सवाल है इस वजीफे की तादाद का, तो याद रहे कि इस वजीफे में तादाद कोई नहीं है और ना ही कोई खास वक्त, दिन हो या रात हो, बैठे हैं या खड़े हैं या लेटे हैं, बस अपने हाथों की उंगलियों पर इन कलिमात को पढ़ते जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजत, अपनी मकसद के लिए दुआएं मांगें। दिल ही दिल में अल्लाह से मांगें, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखें, अपनी परेशानियों के लिए अल्लाह से दुआ मांगें। रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे में और अगले अशरे, दोनों अशरों में आपके पास वक्त है। इन दोनों अशरों में जितनी कसरत इन कलिमात की कर सकते हैं करें और अल्लाह से मांग लें। जो मांगेंगे वो मिलेगा, लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे या अरबों खरबों मांगे, ये आपके लिए बड़ी चीज है। अल्लाह के सामने ये कुछ भी नहीं है और जब वो चाहता है तो बेहिसाब देता है। इस महीने में अल्लाह को मना लीजिए, अल्लाह से अपनी दुआओं और हाजात को कबूल करवा लीजिए। इस महीने को बाकी महीनों की तरह गफलत में ना गुजारिए और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि शिर्क से खुद को दूर रखें, क्योंकि शिर्क की माफी नहीं है और ना ही शिर्क करने वालों की दुआएं मकबूल हैं। वीडियो को अपने हल्का अहबाब में शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।